हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 की, और पार्ट 2 तक हमने अपलोड कर दिया है। और आज की इस वीडियो के साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक जो है वो खत्म कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के वो कवर हो जाएंगे। तो इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है और हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि आजकल कोशिश हमारी ये है कि हम जल्दी से जल्दी कवर करें मैथ को, और बाकी भी जितने टॉपिक्स हैं हमारे कवर करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है एफकट का वो क्लियर हो जाए आसानी से। लेकिन बीच में आपके कुछ डाउट्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, वो एफकट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होते, तो उनको हम अभी स्किप कर रहे हैं, उनको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रिवाइज का अगर हमें टाइम मिलता है तो उसमें मैं उन चीज़ों को ज़रूर सॉल्व करूँगा, और एफकट के एग्जाम के बाद आपका जितना भी मैथ से रिलेटेड क्वेरी होगी वो हम जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आपका सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू इतना है कि हमें बस एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद स्टडी जो है उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आपको ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, फिर आपके पास टॉपिक्स जो हैं जैसे एग्जाम खत्म होगा, बिकॉज फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हम आपको हर तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करके देंगे। तो फिलहाल आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 10,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनुअन इज। देखिए, 10,000 रुपीज पर 3 ईयर के लिए 5% के हिसाब से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आपके पास सिंपल सा तरीका क्या है कि आप 10,000 का 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, 10,000 का 3 साल का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो और उनका डिफरेंस देख लो। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमने कल क्वेश्चन किए थे, कल क्वेश्चन किस तरह के दिए थे कि आपको डिफरेंस दिया हुआ था कि अगर 2 ईयर डिफरेंस दिया है तो ये करना है, और अगर 3 ईयर का डिफरेंस दिया है तो आपको ये करना है। तो वहां से आपके पास फॉर्मूला क्या था कि अगर 2 ईयर का है तो डिफरेंस प्रिंसिपल क्या आता है हमारा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन यहां बात हो रही है 3 ईयर की, तो हम फॉर्मूला भी 3 ईयर वाला लगाएंगे। तो 3 ईयर के लिए आपको क्या फॉर्मूला दिया था कि प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब ओवर आर स्क्र 300 प्लस आर। तो यहां से अगर मैंने डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, यही हमारे पास फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब ओवर आर स्क्र 300 प्लस आर। अब मैंने यहां से डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस में क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर स्क्र 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। तो ये कितना बन जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू आर है 5%, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू 300 प्लस 5 305 अपॉन में 100 का क्यूब, तो 3 टाइम 00 लग जाएगी। तो यहाँ से 40, तो 40 से 40 तो हमारे पास यही कट हो गई। 5 से करेंगे 5 1, 5 से 20 आ जाएगा, 5 से 4 आ जाएगा, तो 305 ओवर 4। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 305 ओवर 4। तो काफी इजी है। आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तब भी इसी मेथड से हो जाएंगे, और अगर आपको डिफरेंस फाइंड करना है तब भी आपको इसी मेथड से इजी रहेगा। तो सॉल्व करेंगे इसको। 4 7 28, 2 5, 4 6 24, 2 5, तो 76.25 RS होगा डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि हमने 10,000 रुपए पर 3 साल के लिए 5% के हिसाब से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है। तो कल आपको फॉर्मूला दिया था 3 ईयर का केस कि प्रिंसिपल क्या होता है, 100 का क्यूब अपॉन डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब अपॉन आर स्क्र 300 प्लस आर। बस वहां से हमने डिफरेंस का केस यूज किया। तो फॉर्मूला आपको कल भी लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूले को फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर 2 ईयर का केस है तो प्रिंसिपल क्या होता है, 2 ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है डिफरेंस इंटू 100 इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर। और अगर 3 ईयर का केस है तो प्रिंसिपल क्या होता है, तब आता था डिफरेंस इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन आर स्क्र 100 प्लस 300 प्लस आर। तो ये दो फॉर्मूले दिए थे आपको। यहां से आप डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हो। अगर 2 ईयर का दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से डिफरेंस फाइंड करेंगे, और अगर 3 ईयर का दिया है तो यहां से डिफरेंस फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ RS 200 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ही returns RS 100 at the end of 1 year. In order to clear his dues at the end of 2 years, he would pay। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है,
सिंपल इंटरेस्ट पर किसी ने कोई लोन लिया है 200 रुपीज का, यानी कि प्रिंसिपल 200 रुपीज है, 5% का रेट है, पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा 5/100, तो 10 रुपीज, यानी कि उसको लौटाने कितने पहले साल के लिए 210 रुपए। 200 रुपए उसका लोन था, 10 रुपए उसका क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट बन गया। तो उसने 210 रुपए लौटाने हैं, लेकिन उसने क्या किया कि पहले साल के अंत में उसने 100 रुपए तो लौटा दिए, तो अब उसको कितने लौटाने हैं 110 रुपए। 110 रुपए पर अगले साल के लिए फिर से ब्याज पड़ेगा, तो कितना बनेगा ये, यहां पर पड़ जाएगा ये 5 से करेंगे तो 0 0 कट हो गया, 5 से 2, 11/2, 5.5 रुपीज। देखिए पहले साल उसको 200 रुपीज पर पड़ रहे थे, कितना पड़ा 5% का पड़ा, तो उसको 10 रुपीज पड़े। फिर उसको लास्ट यानी कि साल के अंत में उसको कितने लौटाने थे 210 रुपए, हटाए उसने कितने 100 रुपए हटाए हैं, तो उसके पास 110 अभी और देने हैं उसने 110 रुपए, क्योंकि उसने एक साल बाद देने हैं अब वो, तो 110 रुपए पर 5% का फिर से रेट पड़ेगा, तो कितना बनेगा 5.5 रुपीज। तो यहां से 110 रुपए ये थे, 5.5 रुपीज ये थे, तो 115.5 रुपीज उसको हटाने हैं, 115.5 रुपीज उसको टोटल हटाने। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का था, क्योंकि 2 साल का आता है 3 साल का आता है, आपको क्या करना होता है पहले साल का इंटरेस्ट निकालना है, वो जोड़ना है, उसमें से जितना उसने रिटर्न किया है वो रिटर्न कर देना है, फिर सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल नया मानना है, उस पर इंटरेस्ट निकालना है, फिर थर्ड ईयर के लिए फिर से प्रिंसिपल नया मानना है, उस पर इंटरेस्ट लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू Rs 800 इन 3 ईयर एंड 840 इन 4 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम। देखिए कोई 3 ईयर में हो जाती है 800 रुपीज और 4 ईयर में हो जाती है कोई जो प्रिंसिपल है वो 840। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से है, तो एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पड़ा ये हमें पता लग जाएगा। एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा 40 रुपीज, ठीक है। अगर एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 40 रुपीज पड़ रहा है, पड़ा किस पर 800 रुपीज पर, ठीक है, 800 रुपीज पर 40 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, एक साल के लिए केस तो सेम होता है, 3 से 4 के बीच में एक ही साल की बात हो रही है, और एक साल के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का केस बिल्कुल सेम होता है। देखिए इस चीज को फिर से समझ लेंगे, क्वेश्चन हमेशा इस तरह का आता है कि उन्होंने या 2 साल और 3 साल का दिया होगा, 3 4 का दिया होगा, 4 5 का दिया होगा, एक साल का डिफरेंस होता है। और आपको पता है कि अगर हमने एक साल का डिफरेंस लेना है, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो चाहे एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहता है। अगर सेकंड ईयर का निकालना है फिर चेंज हो जाता है। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये थर्ड और फोर्थ ईयर का है, हमने ये देखना है कि ये कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो 1 ईयर है, और 1 ईयर के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है। तो 800 से बन गया 840, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 800 इस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए प्रिंसिपल है 800, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 800 इंटू रेट हमने आर मान लिया, इंटू टाइम कितना है 1 ईयर ओवर 100 इज इक्वल टू 40 रुपीज, 40 रुपीज का इंटरेस्ट पड़ा, तो आर कितना आ जाएगा 40 इंटू 100 ओवर 800, तो आर आ जाएगा हमारा 5%, ठीक है। और अगर यहीं पर आपको पूछा होता कि सम भी आपने फाइंड करना है, तो 5% की वैल्यू कितनी है 40 रुपीज, 5% रेट जो है 5% पड़ा, रेट इंटू टाइम होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो टाइम 1 ईयर है, 5 इंटू 1 5, 5% की वैल्यू है 40, तो हमारा जो सम होता है वो कितना होता है 100%, तो 5 से कितना आएगा 800 रुपीज। लेकिन ये कौन सा 800 आया जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था। तो ये वाला मेथड लगाकर आपको अगर सम भी पूछा है तो वो तब आएगा अगर फर्स्ट ईयर का ये हमें इंटरेस्ट दिया होता, और अगर सेकंड एंड थर्ड ईयर का है तो उन्होंने रेट पूछना है आपसे, रेट आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, इसको आपने प्रिंसिपल मान लेना है, क्योंकि कंसेक्यूटिव ईयर है तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेकर चलते हैं क्वेश्चन, A man borrows Rs 3000 at 10% compound rate of interest. At the end of each year, he pays back 1000. देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन वही आ गई जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन कंडीशन क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो 3000 रुपए उसने लिए हैं 10% के रेट के हिसाब से, और हर साल वो साल के एंड में वो 1000 रुपीज हटा रहा है, ठीक है। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर
टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। देखिए लास्ट में उसको कितने रुपीज देने होंगे ये हमने बताना है। तो सबसे पहले 3000 है, पहले साल 10% का रेट पड़ा तो कितना बन गया 110% बटा 100। ठीक है, पहले साल 10% का रेट पड़ रहा है तो 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, कितना बना ये 3300 रुपए। ठीक है, 3300 रुपए में से क्योंकि एक साल खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर था ये, एक साल में उसने 1000 रुपए लास्ट में वापिस कर दिए। तो अब हमारे पास कितने देने हैं उसने 2300 रुपए देने हैं। ठीक है, उसके पास 3300 रुपीज उसने देने थे, लेकिन 1000 उसने हटा दिए, बाकी अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं तो अब 2300 रह रहे हैं। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में फिर से उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा तो 110/100। तो ये कितना बन जाएगा 1100 11 3 33 एंड 23 + 3 25। ठीक है, तो 2530 रुपए हो गए, लेकिन उसने सेकेंड ईयर के लास्ट में फिर से 1000 रुपीज वापस किए होंगे। तो अब कितने रह गए, अगर उसने 1000 वापस कर दिए तो अब कितने रहे 1530 रुपए। तो 1530 रुपए हैं, फिर से 10% का रेट पड़ेगा तो 110/100, 110% बनेगा अगले साल तक। 0 0 कट हो गया, 11 3 33, 11 5 50, 5 + 3 तो 58, 11 1 1 एंड 5 ऐड करेंगे तो 16। तो लास्ट में उसको कितने रुपीज देने हैं 1683 रुपीज। देखिए ये कंडीशन है, सिंपल इंटरेस्ट में भी यही करना होता है। सिंपल इंटरेस्ट एक साल का निकालो, जो उसने वापस किए हैं उसको माइनस कर लो, फिर दूसरे साल का निकालो जो वापस किए हैं माइनस कर लो, थर्ड ईयर का निकालो जो वापस किए हैं वो माइनस कर लो। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो हर साल चेंज हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, यहां पर कंडीशन सेम रहती है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ मशीनरी डिप्राइव्ड एवरी ईयर बाय 20%। देखिए कोई भी जो मशीन है उसकी वैल्यू जो है डेप्रिसिएट हो रही है, डिप्राइव हो रही है 20% से। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द मशीनरी ब्रॉट फॉर Rs 6250 रुपीज एट द एंड ऑफ 3 ईयर। क्वेश्चन क्या है कि कोई मशीनरी है, उसकी हर साल जो कीमत है वो 20% से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और मशीनरी अगर जो ली थी वो ली थी 6250 रुपए में, तो 3 साल बाद उसका रेट कितना रहेगा। देखिए प्रिंसिपल है 6250 रुपीज। ठीक है, पहले साल 20% डिक्रीज हुआ, कोई भी जो अपना रेट होता है, ओरिजिनल जो रेट होता है वो 100% होता है, 20% डिक्रीज हो जाएगा अगले साल, यानी कि कितना रह जाएगा 80%। तो परसेंट है 80/100। उससे अगले साल फिर से 80%, उससे अगले साल फिर से 80%। तो जो कट हो रहा है वो कट करेंगे, एंड बाकी जो है 25 से करेंगे। 25 जा 625 एंड 25 4 जा 100, 4 से कट कर लेंगे इसको, 4 2 जा, तो 25 × 2 50, 50 × 64, तो ये बन जाएगा 3200 रुपीज। तो जो मशीनरी है उसकी कीमत कितनी रह जाएगी 3 साल के बाद 3200 रुपीज। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपने समझना है। और अगर वो इंक्रीज हो रहा होता तो हमने ऐड करना था, तब हमारे पास 120 बनता, लेकिन डिक्रीज हो रही है वैल्यू तो हमने 80% रखा है इसको। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कवर हो ही गया है। इसका भी हमने एक टाइप पहले से ही डिस्कस किया हुआ है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है। फिर क्या होता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन Rs 8000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनुअन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए 10% पर एनुअन है तो हाफ ईयरली रेट कितना होगा, एनुअन का 10% है तो हाफ ईयरली कितना होगा 5%। अब हमारे पास 8000 है, फर्स्ट 6 मंथ में कितना बन जाएगा 105/100, बिकॉज 5% का रेट मिलेगा उसको 6 महीने में। अब कंपाउंडेड हो गया तो फिर से कितना मिलेगा 105/100, 6 मंथ 6 मंथ 1 ईयर हो गया, हमें चाहिए 1.5 ईयर, तो एक बार फिर से करेंगे 6 मंथ का। अब 3 बार क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 1.5 ईयर्स नहीं है, 1.5 ईयर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया, कितने बनेंगे ये 3 हाफ ईयर्स बनेंगे, ये 3 हाफ ईयर्स। तो 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया हमने 105 से 105 से, क्योंकि 10% का रेट था, हाफ ईयरली में कितना रहेगा 5% का। तो हमारे पास जो कट हो रहा है वो हम कट कर लेंगे, 5 2 5 21, 2 से 4, फिर आ जाएगा 5 से
20, 5 से 21, 5 से 4, 5 से 21, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 बन जाएगा 441 इंटू 21, तो ये बन जाएगा 21, 21, 21 4 जा 84 एंड प्लस आ जाएगा 2, 84 प्लस 2 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9261 रुपीज़। तो इस तरह से आपने फाइंड करना है, हाफ ईयरली है। अगर आपको दिया होता कि एवरी 3 मंथ वो कंपाउंडेड हो रहा है, तो 3 मंथ अगर कंपाउंडेड हो रहा है तो 1.5 ईयर में कितने आ जाते, 18 मंथ है, यानी कि 6 टाइम करना था आपको, ठीक है, 6 टाइम मल्टीप्लाई करनी थी यही चीज, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता है, हाफ ईयरली आएगा तो 1.5 ईयर का होगा, ज्यादा ज्यादा 2 ईयर्स का होगा। तो ये मेथड हमारा सही रहता है, फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला कहीं कहीं पर हम यूज कर सकते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट। अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट का भी आपको अलग मेथड बताया है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।